नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और इसमें साइंस डोज लाए हैं। यदि आपने कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो शुरू करते हैं हम 2 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, पर्वतमाला योजना किन राज्यों में शुरू की गई है? पर्वतमाला योजना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इन 3 राज्यों में पर्वतमाला योजना शुरू की गई है। यह पर्वतमाला योजना प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के कार्य की बात करें तो यह पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए प्रदूषण रहित पर्यटक परिवहन, गंगा के जल को प्रदूषण से बचाना, इसका ये काम रहेगा। अब आगे बात करें, अगला प्रश्न, भारतीय तट रक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी। और आपको बता दें, ये 46वां तट रक्षक दिवस है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 को हुई थी। अब भारतीय तट रक्षक सबसे बड़ा चौथे नंबर का बड़ा तट रक्षक बल है। अब बात करते हैं हम, आज 2 फरवरी को एक दिन और मनाते हैं 2 फरवरी को, जिसका नाम है विश्व आर्द्र भूमि। तो 2 फरवरी को अब हम बात कर लेते हैं फरवरी के दिवस। बात कर लेते हैं हम फरवरी के दिवसों के बारे में। फरवरी के दिवसों के बारे में बात करें तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाते हैं। तो आर्द्र दिवस आपसे पूछा है, हरियाणा के दो क्षेत्र या उद्यान, नेशनल पार्क, आर्द्र भूमि शामिल किए गए हैं। नाम बताना आपको, इसका नाम है भिंडावास, जो झज्जर में पड़ता है, और दूसरा है झज्जर में पड़ता है, और दूसरा है जिसका नाम है, जो गुरुग्राम में पड़ता है, गुरुग्राम का सुल्तानपुर झील, इसे आर्द्र भूमि में
शामिल किया गया है? गुरुग्राम का सुल्तानपुर। आगे बात करें, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं 12 फरवरी को। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। और जबकि 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे बात करें, अगला प्रश्न। अब रिवीजन पॉइंट आगे प्रश्न बात करें। अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में मिली है? आगे बात करें, अनुसूचित जातियों के उद्यमियों अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा उद्यमियों की संख्या महाराष्ट्र में पाई गई है। अब हम पढ़ लेते हैं रिवीजन पॉइंट जनवरी के रिवीजन पॉइंट। मैंने इसमें एक और बदलाव किया है, हम पर डे इसमें रिवीजन पॉइंट भी ऐड करेंगे। तो रिवीजन पॉइंट में क्या है? भारतीय वन रिपोर्ट 2021 में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों में वृद्धि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो आंध्र प्रदेश में देखी गई है। यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा वन कहाँ है? सबसे ज्यादा वन तो वो होगा आपका पास मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। आगे बात करें, LIC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? या LIC का अध्यक्ष का कार्यकाल 2023 का किसका बढ़ाया गया है? LIC का अध्यक्ष लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष कौन बना है? तो लाइफ इंश्योरेंस का LIC का जो अध्यक्ष बना है वो बना है MR कुमार को लाइफ इंश्योरेंस का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल है वह 2023 तक रहेगा। 2023 तक कार्यकाल इनका रहने वाला है। अगर बात करें न्यू DGP रिवीजन पॉइंट में, न्यू DGP
न्यू डीजीपी, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कौन बना है, कौन बना है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना है, जिसका नाम है बी.के. भाभरा, बी.के. भाभरा, बी.के. भाभरा। आगे बात करें, पाकिस्तान की महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला जज जो बनी है उसका नाम है आयशा मलिक, आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। आगे बात करें, एलसीसी, लेजेंड लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे बनाया? तो इसका उत्तर होगा झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी को एलएलसी का एम्बेसडर बनाया है। अगला, होंडुरासी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? अगला प्रश्न है, होंडुरासी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो उसका नाम है शियोमारा। कौन बनी है? उसका नाम होगा शियोमारा पहली होंडुरासी जो देश है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका जो उत्तर होगा वो बनाया है 30वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस, आप पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप पूछे वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान पूछी जाए तो वर्तमान है यशश्री इसकी वर्तमान अगर पूछी जाए, और कौन से नंबर की पूछी जाए तो 9वें नंबर की है। 9वें नंबर की है। अगर आपसे पूछा जाए पहली कौन थी? पहली थी जिसका नाम था जयंती पटनायक पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, पैन एएम हॉकी महिला हॉकी पैन एएम महिला हॉकी
कप किसने जीता? किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जीता है, किसे हराकर? चिली को हराकर। और इसका जो आयोजन हुआ था पैन एएम महिला हॉकी कप का आयोजन, यह छठवां आयोजन था। और यह इसका आयोजन पूछा जाए तो इसका आयोजन हुआ था चिल्ली में यह पैन एएम हॉकी। अगला रिवीजन पॉइंट में देखें तो 9वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो अगर कहाँ हुई तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में हुई है। अगर पूछे जाए जीती किसने है? इसमें जीत लद्दाख ने तेलंगाना को हराया है। तो इसमें विजेता कौन रहा है? लद्दाख। और उपविजेता कौन रहा है? तेलंगाना रहा है। अब हम आगे चलते हैं साइंस रिवीजन डोज की तरफ। साइंस डोज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम प्रतिदिन कोई ना कोई आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डोज लाने वाले हैं। तो आज का होगा विज्ञान डोज, साइंस डोज। इसमें हमने शामिल किया है साइंस डोज में हमने पहला टॉपिक लिया है ब्लड। तो सबसे पहले रक्त क्या होता है? रक्त एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है। रक्त। और रक्त रंग में पूछा जाए तो रंग में रक्त होता है लाल। और पूछा जाए कारण, किस कारण होता है? रक्त के अंदर होता है हेमोग्लोबिन। हेमो का मतलब होता है आयरन। कौन सा आयरन? Fe3 पॉजिटिव आयरन। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो रक्त है। अगर हम रक्त के कंपोनेंट की बारे में बात करें, रक्त के घटक के बारे में बात करें, रक्त के घटक, तो रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कोशिकाएं, या इसे एक नाम और देते हैं फॉर्मिड एलिमेंट, बनाने वाले तत्व। अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले ले लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा रंग में रेड येलोविश होता है। थोड़ा लाल पीला रंग होता है। इसमें 90 से 92% पानी होता है, वाटर होता है इसके अंदर। इसमें 6 से 8% प्रोटीन होती है। 6 से 8% इसके अंदर प्रोटीन होती है। और इसमें 0.1% ग्लूकोज होती है। और 0.9%
0.9% इसमें साल्ट होता है, नमक होता है। नमक भी कौन सा? सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट, ये दो नमक होते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें प्लाज्मा के प्रोटीनों के बारे में, तो प्लाज्मा के प्रोटीन, अब प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो, हम पूरे टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं, ब्लड को। तो प्लाज्मा के बारे में हम चल रहा है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा में प्रोटीन प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? प्लाज्मा में निम्न प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फिब्रोनोजन प्रोटीन होता है। दूसरा प्रोटीन होता है इसमें एल्बुमिन। और जो तीसरा प्रोटीन होता है उसका नाम होता है ग्लोबुलिन। और जो चौथा प्रोटीन होता है उसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। इसमें फिब्रोनोजन के कार्य पूछे तो फिब्रोनोजन और ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? ये दोनों प्रोटीन करते हैं क्लोटिंग द ब्लड, खून का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमने का काम करेगा। अगर पूछे एल्बुमिन क्या काम करेगा? एल्बुमिन करेगा हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, पानी को संतुलित बनाए रखना। अगर बात करें ग्लोबुलिन, ये काम करता है बेटा, ये काम करेगा डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। बोले तो शरीर की रक्षक की तरह काम करता है। ये अब पूछे ये बनते कहाँ हैं सभी प्रोटीन? ये बनते लीवर के अंदर, हमारे यकृत के अंदर इनका निर्माण होता है। लीवर के अंदर इनका निर्माण होता है। अगर पूछे प्रोटीन के कार्य, तो कार्य क्या होते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन या ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करना। दूसरा कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना। तीसरा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे बात करें और प्लाज्मा के अंदर कुछ और अन्य तत्व भी होते हैं। अन्य क्या क्या होता है? इसमें होता है कैल्शियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव, ये भी तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर पाया जाता है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड आदि तत्व भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर देखो, अगर ब्लड के अंदर क्लोटिंग है
क्लोटिंग, ब्लड के अंदर क्लोटिंग होती है, प्लाज्मा क्लोटिंग होती है, क्लोटिंग प्लाज्मा होता है, तो उसे होता है। अगर विदाउट क्लोटिंग प्लाज्मा होता है तो उसे नाम देते हैं, विदाउट क्लोटिंग प्लाज्मा होता है तो उसे नाम दिया जाता है सीरम। उसे नाम देते हैं हम सीरम, उसे नाम देते हैं सीरम। सीरम नाम दिया जाता है यदि उसमें क्लोटिंग ना हुई हो, यदि उसमें क्लोटिंग ना ही हो तो उसे सीरम नाम दिया जाता है। आगे बात करते हैं अब रक्त का दूसरा कंपोनेंट, जिसे कहते हैं कोशिकाएं। तो कोशिकाओं में सबसे पहले लेंगे लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं। तो सबसे पहले लाल रक्त कोशिकाएं, पता ही चल रहा है रंग में होती है लाल। और इनका अगर वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें, साइंटिफिक नाम, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें, साइंटिफिक नाम के बारे में बात करें तो इनका साइंटिफिक नाम होगा, जिसका नाम है इराइथ्रोसाइट्स। अगर पूछे इसकी फॉर्मेशन, ये बनता कहाँ है, लाल रक्त कोशिकाएं बनती कहाँ है, तो ये बनती हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अगर पूछे इनका लाइफ स्पैन, जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। ये 120 दिन तक जीवित रहती हैं। अगर पूछे इनकी संख्या कितनी होती है, नंबर क्या होता है इनका, नंबर या संख्या, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन तक इनकी संख्या होती है, मिलियन तक इनकी संख्या होती है। अगर बात करें इनकी कमी से रोग होता है, जिसे कहते हैं एनीमिया रोग होता है। अगर बात करें इनकी डेथ कहाँ होती है, इनकी जो डेथ होती है वो होती है सिप्लिन, जिसे प्लीहा भी कहते हैं, प्लीहा। और इसलिए सिप्लिन को एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ सेल, लाल रक्त कणिकाओं, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है इन्हें, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है, सिप्लिन। अगर पूछे कि ये एक एडल्ट के अंदर होती है, एक युवा के अंदर होती है, अगर पूछे तो बच्चे में, चाइल्ड में इनका जो मृत्यु होती है वो होती है लीवर में। बच्चे में पूछा जाए तो इनकी मृत्यु होती है लीवर में। अगर पूछा जाए एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक स्वस्थ या हेल्थी पर्सन में, व्यक्ति में, ये 100 ml ब्लड के अंदर उनका जो हेमोग्लोबिन होता है वह 12 से 16 ग्राम तक होना चाहिए। जिस व्यक्ति का हेमोग्लोबिन या औरत का हेमोग्लोबिन 12 से 16 है वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। आगे बात करें अगला, अब हम पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल के बारे में देखें तो वाइट ब्लड सेल को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स।
क्या नाम होता है? साइंटिफिक नाम के बारे में बात करें तो ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स इनका साइंटिफिक नाम होता है। अगर पूछे ये बनती कहाँ है तो ये भी बनती हैं, फॉर्मेशन पूछे तो बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर ये बनती हैं। अगर इनकी संख्या पूछे नंबर, तो इनका जो नंबर होता है वह 6000 से 9000, 6000 से 9000, 6000 से 9000 पर सेंटीमीटर क्यूब तक इनकी संख्या होती है। अगर इनके जीवन काल की बात करें, लाइफ स्पेन के बारे में बात करें तो इनका होता है 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन तक इनका जीवन काल होता है। अगर बात करें तो इसमें न्यूक्लियस केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट इसके अंदर होता है। अगर बात करें हम व्हाइट ब्लड सेल के प्रकारों के बारे में, तो व्हाइट ब्लड सेल 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की है। टाइप इसके प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से? पहला प्रकार होता है जिसे कहते हैं ग्रेनुलूसाइड्स, ग्रेनुलूसाइड्स और दूसरी होती है ग्रेनुलूसाइड्स। ये 2 टाइप की होती हैं, ग्रेनुलूसाइड्स और ग्रेनुलूसाइड्स। तो ग्रेनुलूसाइड्स के बारे में हम जाने तो ये 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलूसाइड्स और ग्रेनुलूसाइड्स। तो ग्रेनुलूसाइड्स अपने आप में ग्रेनुलूसाइड्स 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की। पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा इओनोसाइनोफिल, और जो तीसरी होती है वो होती है वैसोफिल्स। ये 3 टाइप की होती है। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबेंडेंट होती है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पाई जाती है, 60 से 70% तक। और इसका कार्य की बात करें तो ये करती है बेटा किल द बैक्टीरिया को मारती है। और इनका जो अदर नाम है, इनका जो दूसरा नाम होगा वो होगा मैक्रोफेगस, इनका दूसरा नाम होता है मैक्रोफेगस। ईसाइनोफिल की बात करें तो यह वेरी स्मॉल, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, वेरी स्मॉल, 2 से 3% तक पाई जाती है, 2 से 3% तक, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल मात्रा में ये पाई जाती है। इसकी काम के बारे में बात करें तो ये प्रोमोट करती है, किसे? प्रमोट द इम्यूनिटी, हमारी रोग निवारण क्षमता को बढ़ावा देती है। और प्रिवेंट करती है, रोकती किसे है? एलर्जेटिक रिएक्शन को यह रोकती है। अब वैसोफिल के बारे में बात करें तो वैसोफिल सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है? ये सीक्रेट बनाती है हेपेरिन, क्या बनाती है? हेपेरिन और हिस्टामाइन, और हेपेरिन क्या करती है? ये करती है बेटा एंटी क्लोटिंग, या यह खून को धक्का जमने में रोकती है, क्लोटिंग, ब्लड का क्लोटिंग होने में रोकी जाती है। और आगे बात करें दूसरे टाइप की, ये तो था ग्रेनुलोसाइड्स। अगला टाइप है जिसका नाम है ग्रेनुलोसाइड्स, अगला टाइप है जिसका नाम है ग्रेनुलोसाइड्स। तो ग्रेनुलोसाइड्स 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइड्स 2 प्रकार की होती है।
पहला लैम्फोसाइट्स, लैम्फोसाइट्स पहली होगी लैम्फोसाइट्स और दूसरी होगी मोनोसाइट्स, दूसरी होगी मोनोसाइट्स। दो प्रकार की होती है। लैम्फोसाइट्स महत्वपूर्ण होती है, ये क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी फॉर्म करेगी और दो प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगी, बी एंड टी टाइप। बी क्या करेगी, बी टाइप हेल्प करेगी, सहायता करेगी टी टाइप बनाने के लिए, और टी टाइप क्या करेगी, टी टाइप करेगी एंटीबॉडी बनाने के लिए। इसलिए ये क्या करती है, ये शरीर की डिफेंस का काम करेगी। आगे बात करें मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स ये 6 से 8% तक पाई जाती है और ये क्या करती है, किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम करेगी। आगे बात करें, अगली जो सेल है उसका नाम है, अगली सेल जिसका नाम है प्लेटलेट्स। आगे बात करें प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का यदि साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स साइंटिफिक नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है, केंद्रक इसमें होता है। अगर नंबर की बात करें तो ये 1.5 से 3.5 लाख तक होती है इनकी संख्या, 1.5 से 3.5 लाख तक इनकी संख्या होती है। और काम की बात करें तो ये काम करती है क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ये खून को धक्का जमने में सहायक होती हैं। या कोगुलेशन ऑफ ब्लड, अब हम पढ़ते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। अब देखो ये यहाँ पे कोई बॉन्ड हो जाता है या यदि किसी को कट लग जाता है तो इस पर एक फाइबर रे से ऐसे एक लाइनें बन जाती है जिसे फिब्रिन कहते हैं। ये क्या बन जाती है, एक नेटवर्क बन जाता है जिसे हम फिब्रिन कहते हैं, फिब्रिन, फिब्रिन बन जाता है। और इसे जो नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क को नाम दिया जाता है, नेटवर्क का नाम है सिकम। इसे नेटवर्क बनता है, नेटवर्क, नेटवर्क जो बनता है उसे सिकम कहा जाता है। और सिकम कलर में पूछा जाए तो यह होता है रेड येलो, थोड़ा पीला लाल रंग होता है। और फिब्रिन बना देती है। अगर फिब्रिन से बनने से पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बोबिक प्लस कैल्शियम, कैल्शियम, इसके बाद बनता है थ्रोम्बिक बनता है। और थ्रोम्बिक के बाद बनेगा फिब्रिन, और फिब्रिन के बाद बनेगा एक नेटवर्क, नेटवर्क के बाद हमारा ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। ये सभी प्रोसेस रही हमारी ब्लड के बारे में। और हम कल आपको हम एक और विशेष सब्जेक्ट लाने वाले हैं। पर डे डेली डोज में हम एक न एक सब्जेक्ट आपके लिए प्रतिदिन लाएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सोचते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो और आप अपने लक्ष्य पर एक न एक दिन अवश्य पहुंचें।